हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो पैशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस एंड प्लीज़ जॉइन दिस चैनल। एंड मैं आपको जो है इस चैनल पर ऐसे गाइड करूँगी कि कैसे आपको पढ़ना है और कम टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने एनटी नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये चैनल उन लोगों के लिए भी है जो बीकॉम कर चुके हैं। मतलब ये कॉमर्स के लिए है स्पेसिफिक चैनल, अगर वो बीकॉम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने मान लो बीकॉम कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको उसके बाद क्या करना होगा? पीजी करनी होगी, मतलब आपको एमकॉम करनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, देन आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, एमकॉम में जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे वही सब्जेक्ट्स आपके एनटीए नेट में आते हैं और वही सब्जेक्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं आज आपसे सिलेबस ही डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको सिलेबस जो है कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, जो एमकॉम कंटिन्यूसली कर ले, मतलब दो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग एमकॉम, दे आल्सो वांट टू बिकम लेक्चरार इन कॉमर्स, एंड वो भी तैयारी कर सकते हैं एनटीए नेट की अभी से। ऐसा नहीं है कि हमारी एमकॉम ख़त्म होगी, हमारा एमकॉम का रिज़ल्ट आएगा देन हम एनटीए नेट की तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है और आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये उन सब बच्चों के लिए है जो बेशक अभी बीकॉम में है, एमकॉम में है, बट वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बस आपको ये देखना है कि मैंने चैनल का नाम क्या रखा, पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप बीकॉम से लेके कोई भी सीढ़ी पर हैं, आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। आपको थोड़े टाइम में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऐसा कंटेंट भी देने वाली हूँ और ऐसी गाइडेंस भी देने वाली हूँ कि आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको वो कंटेंट मिलेगा जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हैं और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन भी हम करेंगे। ठीक है, अब देखो, मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी। सिलेबस देखो, मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। देखो मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए चूज़ किया सबसे पहले कराने के लिए, आपने क्लास +1 में, आपने क्लास +2 में, इन दोनों क्लास में आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा। ठीक है, इन अकाउंट्स में आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे होंगे इन दोनों क्लासेस में। ठीक है, और फिर आपके पास आती है बीकॉम। बीकॉम में भी आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों में अकाउंट्स होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और एमकॉम में भी आपके पास होता है, अकाउंटिंग होता है, और अकाउंटिंग अलग अलग पार्ट्स में आता है हमारे पास कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आ जाता है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा डीप में आ जाता है, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फिर एनटीए नेट, ये एग्ज़ाम जो है वो क्या करता है, इन सारी, यानी जो हमने इन सारी क्लासेस में पढ़ा उन सब का समेशन जो है वो इस सिलेबस में देता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग भी एक सब्जेक्ट होता है आपका बीकॉम में और एमकॉम में, दोनों में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ रखे हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, आपको अपने कॉन्फिडेंस मन में ये लाना है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस मुझे अब रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक टॉपिक बताती हूँ, आपको रिकॉल होता जाएगा कि हमने कब कब पढ़ाई। देखो, पहला मैंने क्या लिखा, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको याद होगा, क्लास +1 सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर के बिना तो हमने अकाउंट्स की शुरुआत ही नहीं करी थी। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में हमारा क्या आता है कि जो अकाउंटिंग में टर्म्स यूज़ होती हैं ना, वो क्या क्या है, डेटर्स क्या हैं हमारे, क्रेडिटर्स क्या हैं, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं। हम सारे कंसेप्ट्स को करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे, बट मैं आपको अभी रिकॉल करा रही हूँ। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स से सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, आपने ये भी पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, IFRS क्या होता है, ये सब कुछ है, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, आगे है पार्टनरशिप अकाउंट, ये भी हमने क्लास +1 में पढ़ा था। पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12th में आया था हमारा ये, कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं,
और अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उनके अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारा जो है वो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखो, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ये पढ़ा था हमने क्लास 12th में। कॉरपोरेट अकाउंटिंग का मतलब इशू, फॉरफीचर, रीइशू ऑफ शेयर्स, ये आता था हमारा, डिबेंचर्स वाला चैप्टर आता था। कॉरपोरेट अकाउंटिंग का मतलब कंपनी की अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं। कंपनी अगर शेयर इशू करती है, अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो अगर पैसे पूरे नहीं मिल पाते हैं तो फॉरफिट कर लेती है। रीइशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है, ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, हम इनको रिवाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ता है। मर्जर ऑफ कंपनीज़ क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। पता है आपको, जब ये कॉमर्स एनटी नेट के पेपर होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू। ठीक है, अब एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, बट आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना, आपको 4 ऑप्शंस में से साफ पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे कंफ्यूज रहेंगे ना कि हाँ हमने पढ़ा तो हुआ है, इनमें से ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये काम नहीं करना है। हमें अपना पैशन अचीव करना है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो हमने अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए कि इनके कंसेप्ट्स क्या है। ठीक है, आगे देखो, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स ये भी हम पढ़ेंगे। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने ये सब कुछ किया हुआ है, हम सिर्फ इसको रिवाइज़ करनी है। मैं ये लाइन बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए और आप सिलेबस देख के घबराए नहीं कि इतना सारा सिलेबस है। ये वही सिलेबस है जो हम 5 साल पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है सिलेबस में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भी हमने पढ़ा था। कब पढ़ा था हमने, बीकॉम में पढ़ा था। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर में। ब्रेक इवन एनालिसिस, ये कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं और इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स हमें रिवाइज करने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी, एबीसी एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, याद हो तो नहीं, याद तो याद आ जाएगा, घबराए नहीं। उसके बाद देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रेशियो होते थे बहुत सारे टाइप्स के, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। आगे है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, इसकी हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी। ऑडिटिंग ये भी एक प्रॉपर बुक होती थी, हमारी सब्जेक्ट होता था कि ऑडिट कितने टाइप की होती है, ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, और कंपनी की ऑडिट किस टाइप से होती है, कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स क्या होती है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बस आप उस बात का ध्यान रखना। देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग से, और अगर आपने मेरे चैनल की दूसरी वीडियो देखी होगी, फर्स्ट वीडियो में मैंने अपना चैनल का इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या करने वाले हैं चैनल पे। सेकंड वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में बताया था, और ये जो वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये मैंने उस तरीके से बनाई थी कि किसी को अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता। अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता ना, मतलब आपने ये लगा लो कि +1 +2 में बस पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिए, तो आप ये वीडियो देख के देखना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, और वीडियो मैं आपको लंबी चौड़ी नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस में आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी। अगर आप सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मैं आपको आज लिख के दे रही हूँ कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप कुछ कर पाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आप बेशक थोड़ी देर पढ़िए, बट सीरियसली पढ़िए कि ये कंसेप्ट है क्या। अब मैंने अकाउंटिंग का कंसेप्ट उसमें बताया, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट से ही। ठीक है, मैंने आज कल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताया था। अब इसके बाद हम जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, उसकी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, और बिल्कुल बेसिक से, यानी कि अगर क्लास +1 का स्टूडेंट भी अगर कॉमर्स ले रहा है ना और उसको अकाउंटिंग का बेसिक क्लियर करना है तो वो भी इस चैनल पर आ सकता है। ठीक है, तो आपको मैं यही बताना चाहती थी आज की वीडियो में कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है। आ गई समझ में अकाउंटिंग क्या चीज़ है, और सिलेबस जो है मैं आपको अकाउंटिंग का बताना चाहती थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।